अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्यूज इमेजिनेशन। आज हम देखेंगे गोल्डन रेशियोज़ का पार्ट 6। इस पार्ट में भी मैंने अपना लेआउट, बैकग्राउंड लेआउट जो है वो सिमिलर रखा है अपने सभी पार्ट्स, सभी रेशियोज़ की तरह। इस रेशियो को बनाने के लिए हम अपनी प्रीवियस गोल्डन रेशियो 5 से अपनी प्रीवियस गोल्डन रेशियो पर जाएंगे। इस गोल्डन रेशियो में हमने बॉक्सेस वाइट रेक्टेंगल्स क्रिएट किए थे, जैसे कि हमने अपने गोल्डन रेशियो 3 में किए थे, सिखाए थे जो मैंने आपको। वही रेक्टेंगल्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और फिर अपने न्यू गोल्डन रेशियो 6 पे पेस्ट कर लेंगे। इस ग्रुप को लेयर पैनल से कॉपी कर लेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे अपनी न्यू लेयर पे आके। इसका साइज़ सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट होल्ड करके छोटा कर लेंगे। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस मैं जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ करूँगा। इसका स्ट्रोक वैल्यू थोड़ी सी हम कम कर लेंगे। टूल बार से स्ट्रोक के मेन्यू में अब हम सिलेक्शन टूल की मदद से इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C और कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट इन प्लेस कर लेंगे। अब हमारी जो टॉप ग्रुप है कॉपी 2, उसको हम राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेंगे और जो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा और जो हमारी दूसरी कॉपी होगी उसका प्रीव्यू ऑफ कर लेंगे। इसी तरह से इस रेक्टेंगल्स की हम स्पाइरल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल के टॉप राइट कॉर्नर को, सेकंड के टॉप लेफ़्ट को। स्पाइरल बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। इसी तरह से नेक्स्ट रेक्टेंगल के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर को, टॉप राइट कॉर्नर को, उससे नेक्स्ट रेक्टेंगल के बॉटम राइट को, अब इनके जो भी कर्व साइड से ऑपोजिट एंकर पॉइंट्स हैं उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देंगे और जो हमारा इजाफी रेक्टेंगल है उसको भी डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर लेंगे। अब हम अपने जो कॉपी 1 थी उसको विजिबल कर लेंगे और जो हमारा स्ट्रोक है इसको हम आई ड्रॉपर की मदद से अपने प्रीवियस गोल्डन रेशियो से टेक करके इसका स्ट्रोक टूल बार से एडजस्ट कर लेंगे। मैंने इनके पार्ट्स को अभी कर्व्स को ज्वाइन नहीं किया है, ये अभी सेपरेट ही है। अब हम दोनों ग्रुप्स की कॉपी को स्पाइरल और रेक्टेंगल रेशियो को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके आल्ट होल्ड करके शिफ्ट की मदद से एग्जैक्टली उसके सामने ही पेस्ट कर लेंगे। एक कॉपी ले लेंगे इसकी, एक और ग्रुप की। अब हम अपनी प्रीवियस दोनों कॉपीज़ को लॉक कर लेंगे, सभी कॉपीज़ को हम लॉक कर लेंगे इन लेयर के मेन्यू में। इन दोनों कर्व्स स्पाइरल और रेक्टेंगल को हम राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेंगे।
अब हम अपने एक जो हमारा कर्व्ड है उसको, रेक्टेंगल को हमने ग्रुप ही रखा हुआ है और उसके हमने लेयर के मेन्यू से उसके लॉक कर लिया है लेयर को। अब हम हमारी जो सेकंड कर्व है उसको हमने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके रोटेट कर लिया है 108 डिग्री पे, 108 डिग्री, 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। अब हम उससे अगली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, एंगल हम 180 डिग्री का रख लेंगे। अब हम एक और रेक्टेंगल, एक और कर्व छोड़ के उससे जो नेक्स्ट रेक्टेंगल होगी, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट कर्व, उसको भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके रोटेट कर लेंगे, जिसका एंगल हम 180 डिग्री रखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी एक और गोल्डन रेशियो तैयार हो चुकी है। अब हम प्रीवियस स्पाइरल गोल्डन रेशियो की तरह इसके भी एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। एवरेज कर सकते हैं, अगर आपके ये एवरेज करने की वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से रखा है इनकी। अब सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक और गोल्डन रेशियो सेपरेटली तैयार हो चुकी है। लेयर के मेन्यू को ओपन करेंगे और इस पार्ट की सभी गोल्डन रेशियोज़ को अनलॉक करेंगे और हमारी जो प्रीवियस स्पाइरल गोल्डन रेशियो थी, आल्ट होल्ड करके शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। इसी तरह आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, 2 कॉपीज़ और ले लेंगे 2 ग्रुप्स की। अब हम अपने थर्ड जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा थर्ड ग्रुप है, इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे ताकि हम इसका लेयर के मेन्यू में इसका ग्रुप्स देख सकें। पहले हम फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और इसको लेयर को लॉक कर लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड ग्रुप को सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल की मदद से उसकी लेयर्स को लॉक कर लेंगे। इसी तरह फोर्थ ग्रुप को भी हम लॉक कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास थर्ड ग्रुप बच जाएगा। इसके हम बॉक्सेस को, रेक्टेंगल्स जो हैं उनको हम लॉक कर देंगे ताकि हम कर्व्स को रोटेट करके एक और गोल्डन रेशियो क्रिएट कर सकें। सिलेक्शन टूल की मदद से स्पाइरल कर्व को सेलेक्ट करेंगे, गोल्डन रेशियो को, और राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी फर्स्ट कर्व को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके रोटेट के मेन्यू में जाके, ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके इसको रोटेट करेंगे और एंगल 180 डिग्री रखेंगे। एंगल हम 180 डिग्री रखेंगे। इसी तरह इस गोल्डन रेशियो की हम तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके रोटेट में जाके एंगल 180 डिग्री पे कन्वर्ट कर दें, रोटेट कर देंगे। ये आई थिंक मेरे से गलती से एक से ज़्यादा कर्व सेलेक्ट हो गई थी। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जस्ट वन कर्व पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके रोटेट एंड देन 180 डिग्री एंड ओके। इसी तरीके से हम अपनी आखिरी 2 भी कर्व्स को रोटेट कर लेंगे। अब हम सिमिलर मेथड से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सभी एंकर पॉइंट्स को राइट क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इस रेशियो में भी हमने चूँकि वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से लिया है, इसीलिए हमें एवरेज करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम राइट क्लिक करके दोनों एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से अब हम इस लेयर को लॉक कर लेंगे।
और अपनी फोर्थ ग्रुप की तरफ आएंगे, फोर्थ गोल्डन रेशियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फोर्थ ग्रुप को अनलॉक करेंगे और फिर रेक्टेंगल ग्रुप को इसके लॉक कर देंगे, और स्पाइरल जो हमारी गोल्डन रेशियो है उसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से फर्स्ट जो हमारी कर्व है उसको सिलेक्ट करके 180 डिग्री पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री पे। उसके बाद सेकंड छोड़ के बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अपनी सेकंड गोल्डन रेशियो थी जो हमारी इस वीडियो की, उसकी हमने फर्स्ट को छोड़ के सेकंड से सेकंड कर्व से शुरू किया था रोटेट करना। इसमें हम फर्स्ट कर्व को करेंगे, देन सेकंड छोड़ के थर्ड को, थर्ड के बाद फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ को। इसी तरीके से हमारे पास एक और गोल्डन रेशियो क्रिएट हो जाएगी। इसके भी एंकर पॉइंट्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके पाथ में जाके भी आप कंट्रोल जे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, उससे भी ज्वाइन हो जाएगा। शॉर्टकट्स हमारे काम को बहुत इजी बना देते हैं, बहुत फास्ट। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल की मदद से ये आई थिंक स्पाइरल में एक जॉइंट हमारा रह गया है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करके ज्वाइन कर लेंगे। ओह सॉरी, सभी पार्ट्स आई थिंक एक्टिव थे मेरे। पहले हमें अपने रेक्टेंगल्स को लॉक करना होगा, रेक्टेंगुलर पार्ट्स को। उसके बाद स्पाइरल एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी सभी एंकर पॉइंट्स को अनलॉक कर लेंगे और जो हमारे रेक्टेंगल पाथ है इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। सभी हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं उन सबको सेलेक्ट करेंगे। लेयर के मेन्यू में भी सेलेक्ट पाथ सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनका स्ट्रोक थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से वीडियो में दिखाई दे।
अब हम एक रेक्टेंगुलर पाथ लेंगे। रेक्टेंगुलर पाथ को लेयर के मेन्यू से सिलेक्ट करके आल्ट होल्ड करके इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लेंगे। शिफ्ट के बगैर भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, जस्ट आल्ट होल्ड प्रेस करके, ताकि हमारे पास एक और कॉपी क्रिएट हो जाए। अब हम आई प्रेस करके पाथ फाइंडर से अपने स्ट्रोक स्टाइल कॉपी करके पेन टूल की मदद से एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट जिस तरीके से मैंने ड्रा कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी ड्रा करेंगे। एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट। सभी रेक्टेंगल्स को हाफ ब्रेक स्टाइल में हम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक और पाथ क्रिएट हो गया और ये हमारी एक और गोल्डन रेशियो है। इससे भी हम अपने आने वाले अगले इसी सीरीज़ में किसी भी अगले पार्ट में हम एक और गोल्डन रेशियो क्रिएट करेंगे इसी पाथ से, जो हमारी इस वीडियो का 5th रेशियो है हमारी। ये हमारे पास 5 गोल्डन रेशियोज़ हैं जो आज हमने इस वीडियो में क्रिएट की हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और साथ